Hello everyone. Welcome to We Will Win Victory Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन बिना कुछ कहे हमें अपना काम को आज स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे वो पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको यहाँ पे हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट की और किस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, वो भी जानेंगे। और मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य हैं और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के जो उसका नेचर है, अप्रिशिएट द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और हम कोऑर्डिनेशन के नेचर और इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है एक अच्छे मैनेजमेंट में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बिफोर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर। उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है जो कि TATA Steel.com से लिया गया। इट मीन्स किन के बारे में, ये टाटा स्टील के बारे में। तो मैनेजमेंट कैसे होता है टाटा स्टील में, ये आपको बताया गया है कि मैनेजमेंट आज इतना बड़ा जो टाटा है वो इतना बड़ा जो ग्रुप बना है वो किस तरह बना है। तो चलिए हम भी देखते हैं टाटा स्टील क्या दे रखा है यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी नसरवंजी, Tata and Tata Group is a global business conglomerate operating in over 100 countries across 5 continents. तो फाउंडेड 1868 में हुआ, किनके द्वारा, जमशेदजी टाटा, जिसे बहुत फेमस नाम है ये। और ये ग्लोबल बिजनेस चल रहा है जो कि 100 कंट्रीज़ जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. He had 4 goals in life: setting up an iron and steel company, a world class learning institution, a unique hotel, and a hydroelectric plant. So, unique hotel, Bombay mein, Taj Hotel. Only the hotel became a reality during his lifetime with the inauguration of the Taj Mahal Hotel at Colombo waterfront in Mumbai on 3 December 1903 at cost of 11 million. Okay, at that time it was only hotel in India to have electricity. आप देख सकते हैं इन्होंने होटल खोला ताजमहल होटल 3 दिसंबर 1903 में, जो कि 11 मिलियन जिसमें पैसा लगा। और उस समय का वो पहला होटल था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। He believed that satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle, he paid all his workers gratuity, provident fund, well before it was made mandatory. तो उतारे वो अपने मजदूरों को, अगर वो कहते हैं कि अगर आपके पास सेटिस्फाइड वर्कर होंगे तो वो और वर्कर्स, सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट करता है। तो उनका मानना था वो अपने वर्कर्स को ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड भी देते थे, जबकि उस समय वो मैंडेटरी नहीं था। His management skills are clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. The values and principles that have governed the business for a century are enriched in the Tata Code of Conduct. तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट था कि मुझे इस तरह ही काम करना है। वो अपने वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली गवर्न करते थे और बिजनेस में अप्लाई करते थे। From an early foray into steel and automobiles to staying abreast of the latest technology, the Tata Group today has 29 publicly listed Tata enterprises, includes Tata Steel, Tata Motors, TCS, Tata Powers, Tata Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Titan, Tata Communications, and Indian Hotels. The group has a combined market capitalization around 103.51 billion dollars. So ये ह्यूज कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका। ओके, टाटा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे बैलेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, environmental responsibility, and social benefits
for the community. In India, they are the partner in progress with Odisha and believe in taking the stakeholders forward its journey of growth. तो उनका टाटा का समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी समझते थे, ये समझते हैं वो लोग। तो आपको पता होगा अभी लॉकडाउन हुआ है और कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसमें भी टाटा ग्रुप ने बहुत बड़ा सपोर्ट करा है, पीएम फंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। सो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं। सो दे आर द पार्टनर इन प्रोग्रेस विद उड़ीसा एंड बिलीव इन टेकिंग द स्टेक होल्डर फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ ग्रोथ। और अपने स्टेक होल्डर्स को ये कि मतलब वो कह रहे हैं हम उड़ीसा के साथ वो काम कर रहे हैं, स्टेट ऑफ उड़ीसा स्टेट के साथ, और वो चाहते हैं कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को अपनी ग्रोथ की जर्नी में साथ लेके चलें। टाटा स्टील थाईलैंड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज जॉइन यूनिसेफ इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस the Children Sustainability Forum to make a commitment to protecting children's rights. Even they are working for the children's rights also. Tata Steel Europe's Community Partnership Program Future Generations with sub-themes of education, environment and health well-being works across the UK. So assisting jobs and wealth creation by supporting small and medium business with finance and business premises. So they are working with UK also and they are supporting small and medium businesses. They also play a constructive role in addressing climate change both by reducing carbon footprint and by creating high performance steel that lead to fuel efficient vehicles and energy efficient buildings. The environment management system meet ISO 1001 standards at all of their main manufacturing sites. तो अपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, अपनी सोशल इन्वायरमेंट को, मीन्स इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाटा स्टील और टाटा ग्रुप को पूरा कर रहा है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने, जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश भी कर रहा है। वो ऐसे स्टील बना रहा है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। सो shaped by a lineage of sound and straightforward business principles, the Tata Group is built on a foundation of trust and transparency. Building such a huge enterprise, sustaining their running them profitability are possible only through effective and efficient management and coordination at all levels. So जो टाटा ग्रुप की सक्सेस है इसका मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ एक प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है। वो इतनी चीज़ों को इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द टाटा ग्रुप। सो लास्ट जो लाइन है, 3 लाइन, उस पर ध्यान देंगे। बिल्डिंग सच अ ह्यूज एंटरप्राइजेस, इतनी बड़ी एंटरप्राइज को बनाना, सस्टेनिंग एंड रनिंग देम प्रॉफिटेबली, और उसको सस्टेन रखना, चलाना प्रॉफिट्स के साथ, वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट हो रहा हो और कोऑर्डिनेशन हो रहा हो हर एक लेवल पर। तो ये जो लाइन है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये आपका बहुत बड़ा पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, अभी आप जब पढ़ेंगे लेसन्स तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ टू बी इफेक्टिव एंड व्हाट इज़ टू बी एफिशिएंट। ओके, और कोऑर्डिनेशन, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, सारे जो लेवल्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं, आपस में बैलेंस करके काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गेट योर गोल्स टू बी अचीव्ड, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट, आप क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी आज से अपना एक प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे अपनी स्टडीज़ का, तभी आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाएंगे। आपको रूटीन सेट किया आपने कि मुझे दिन में इतना, इस सब्जेक्ट को इतना इतना देना है, मुझे अपना 4 टाइम ये रखना है। ठीक है, मेरे को लर्निंग प्रोसेस में इतना ध्यान देना है, मुझे इतने टाइम पे रिटन नोट्स बनाने हैं, मुझे अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है। तभी आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। और हमारा चैनल ये कहता है कि आपको हमेशा मैक्सिमम पर फोकस करना है। मतलब आपका गोल कितना होना चाहिए? ठीक है, आपका गोल होना चाहिए 99.9
99%। तो बिजनेस स्टडीज़ अभी लेके आए हैं, आगे वीडियोस में इकोनॉमिक्स भी आएगी, अकाउंटेंसी भी आएगी, ठीक है। सो आपका मेन फोकस है क्या? 99.99%। ये अपना टारगेट सेट करके चलिए, और मैं आपको इसी लेसन के बीच में मोटिवेट भी करूँगी कि कैसे आप इसको 99.99% में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अपना रूम जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप एक चार्ट पेपर पे अपना गोल लिखिए, जितना आपको अचीव करना है 12th में, और आपको कितना अचीव करना है? 99.99%। यही आपका गोल है। ये नहीं कि मुझे 80% लाने हैं, या मुझे 80+ लाने हैं, या मुझे 90+ लाने हैं। नो, यू हैव टू टारगेट 100% कि मुझे 100% लाने हैं, क्योंकि पेपर जो है वो आपके लिए आता है, और आपके लिए ये कह के आता है कि बच्चा ये आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है, तो क्यों छोड़ के आए? जब हमारे लिए पेपर आया है 80 मार्क्स का, तो मुझे 80 और 80 लाने हैं, राइट? सो प्लीज़ मेक योर परफेक्ट शेड्यूल, मैनेजमेंट योर थिंग्स। अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। ये नहीं सोचेंगे बहुत टाइम पड़ा है हो जाएगा, नो। क्योंकि अगर आप ये फोकस है, आपका ये टारगेट है आपका 100%, 99.99%, तो आपको आज से अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। आई विल श्योरली रिप्लाई यू, ठीक है। सो कमिंग वीडियोस में हम मेन कंटेंट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कमिंग अपडेट्स के बारे में पता चले। थैंक यू। आपको कमिंग लेसन और कमिंग वीडियोस में नेक्स्ट लेसन हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।